हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत को 118 स्थान दिखाया गया है, जबकि तानाशाही शासन वाला देश सऊदी अरब 32वें स्थान पर है। महंगाई से तबाह वेनेजुला 82 स्थान पर है। बर्बाद फिलिस्तीन 108 स्थान पर, भीख मांगने वाला पाकिस्तान 109 स्थान पर है और युद्ध से त्रस्त यूक्रेन 111 स्थान पर है। शांतिपूर्ण, सुरक्षित, एकजुट, स्थिर होने के बावजूद भी भारत को क्यों दुखी देश बताया जा रहा है? इसके लिए मैं सोचती हूँ कि बाहर वाले सोचते हैं कि यहाँ पर आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा है। सभी वर्गों के लिए समान आर्थिक अवसर सुनिश्चित करना आवश्यक है, जिससे आय में असमानता कम हो और जीवन स्तर में भी सुधार हो। दूसरा चीज़ है स्वास्थ्य सेवाओं की भी पहुंच बढ़ाना। ग्रामीण और शहरों क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना, जिससे कि नागरिकों का शारीरिक और मानसिक सुधार रहे। यहाँ पे भी ज़्यादातर लोगों को आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस हेल्थ पे करने पड़ रहे हैं। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार बहुत बहुत ज़रूरी है। सभी के लिए सुलभ क्वालिटी एजुकेशन सरकार की जिम्मेदारी है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े और जीवन में संतोष की वृद्धि हो। रोजगार के अवसर सृजित करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। नए उद्योगों और व्यवसायों को प्रोत्साहित करके रोजगार के अवसर बढ़ाना, जिससे कि बेरोजगारी कम हो। मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता बहुत ज़रूरी है। आधा हिंदुस्तान तनाव से पीड़ित है। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर जागरूकता फैलाना और सहायक सेवाओं को उपलब्धता सुनिश्चित करना, और ये जो इनहिबिशन है कि हम साइकियाट्रिस्ट को दिखाते हैं, वो भी ख़त्म करना ज़रूरी है। सामाजिक सुरक्षा योजना का विस्तार करना वृद्ध, विकलांग, अन्य कमज़ोर वर्गों के लिए। और जो साइबर अपराध हो रहे हैं, जिससे कि धड़ाधड़ गरीब वृद्ध लोगों के पैसे उड़ाए जा रहे हैं, सरकार बिल्कुल नाकामयाब है, कुछ भी नहीं कर रही। पुलिस सेंटर बनाए जा रहे हैं, पर उनका कोई काम फ़ायदामंद नहीं है। भ्रष्टाचार में कमी होनी चाहिए। सरकारी और निजी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार बराबर है, ऊपर लेवल पे भ्रष्टाचार नहीं है। सो पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना होगा और भ्रष्टाचार को कम करना होगा। पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण और हरित क्षेत्रों का विस्तार करना होगा। दिल्ली सबसे प्रदूषित कैपिटल है। इस तरह ज़्यादातर जो जिले प्रभावित हैं वर्ल्ड में, वो हमारे हिंदुस्तान में 60% हैं। सड़क सुरक्षा में भी सुधार करना बहुत ज़रूरत है। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए यातायात के नियमों में सख्ती पालन ज़रूरी है और इस बुनियादी ढांचे को संभालना पड़ेगा। महिला सशक्तिकरण पर काम हो रहा है, पर जितना शिक्षा, स्वास्थ्य के रोजगार में अवसर बढ़ना चाहिए, 70% जो है महिलाएं इस विभाग में होनी चाहिए, जो कि अभी बहुत कम है, जिससे कि समाज में उनकी भूमिका मजबूत हो। तकनीकी प्रशिक्षण और कौशल विकास भी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो रोजगार के योग्य बन सकें और आत्मनिर्भरता बढ़े। इन सुझावों को अगर हम लागू करेंगे तो भारत अपनी खुशहाली रैंकिंग में सुधार कर सकता है और नागरिकों का जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकता है।